आज हम एक ऐसी कमाल की जगह के बारे में बात करने वाले हैं जहां आर्किटेक्चर मतलब कि वास्तुकला खुद ही एक वैज्ञानिक उपकरण है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जयपुर के मशहूर जंतर मंतर की। अब सवाल यह है कि क्या कोई बिल्डिंग, कोई इमारत सेकंड्स तक की सटीकता से वक्त बता सकती है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर यही तो वो जादू है जो जंतर मंतर को इतना खास बनाता है। ये कोई मामूली पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये तो आसमान को पढ़ने वाली एक बहुत बड़ी मशीन है। 27.4 मीटर। जानते हैं ये क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी की ऊंचाई है। बस इसी एक आंकड़े से अंदाजा हो जाता है कि हम कितने विशाल, कितने बड़े पैमाने की बात करने वाले हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन है खगोलीय पत्थर का पार्क। यहां हम ये समझेंगे कि जयपुर का जंतर मंतर असल में है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो जंतर मंतर 19 बड़े बड़े खगोलीय उपकरणों का एक कलेक्शन है। इन सब को 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। और हाँ, इतना ही नहीं, 2010 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। मतलब ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि साइंस का एक जीता जागता स्मारक है। अब देखिए, हर बड़ी चीज के पीछे एक बड़ी सोच होती है, एक बड़ी वजह होती है। तो चलिए जानते हैं उस राजा के बारे में जिनका ये विजन था, और उस बड़ी खगोलीय समस्या के बारे में जिसे वो हल करना चाहते थे। और ये है वो शख्स, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। देखिए, वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर भी थे। संस्कृत हो, फारसी हो, गणित हो या फिर खगोल विज्ञान, उन्हें कई सब्जेक्ट्स में महारत हासिल थी। वो एक ऐसे शासक थे जिनका जुनून था सितारों और ग्रहों की चाल को समझना। तो सवाल ये उठता है कि जयसिंह ने ये सब किया क्यों? वजह थी एक बहुत बड़ा खगोलीय संकट। देखिए, उस समय एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के लिए जो टेबल्स इस्तेमाल होती थीं, जिन्हें जीज कहा जाता था, वो गलत थीं। और इसका असर क्या होता था? ग्रहण की भविष्यवाणियां गलत हो जाती थीं, कैलेंडर ठीक से नहीं बनते थे, और तो और मॉनसून के आने का वक्त भी भरोसेमंद नहीं था। जयसिंह को एक ऐसा सल्यूशन चाहिए था जो एकदम सटीक हो, और यही उनकी सोच थी। उन्होंने तय किया कि दूसरों के गलत डेटा पर निर्भर रहने के बजाय क्यों ना हम खुद सटीक ऑब्जर्वेशंस करें और एक नई चीज बनाएं। बस इसी एक विचार से इस महान प्रोजेक्ट का जन्म हुआ। तो इस समस्या का समाधान क्या निकला? एक विशाल उपकरण समाधान। जय सिंह का प्लान कोई छोटा मोटा नहीं था। उन्होंने एक नहीं बल्कि 5 बड़ी बड़ी वेधशालाएं यानी ऑब्जर्वेटरीज बनाने का फैसला किया। अब जंतर मंतर नाम को समझने के लिए इन 2 शब्दों को तोड़ते हैं। पहला है यंत्र। यह संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है उपकरण या मशीन। और दूसरा शब्द है मंतर, जिसका मतलब है परामर्श करना या गणना करना, यानी कैलकुलेशन। तो जंतर मंतर का पूरा मतलब क्या हुआ? गणना करने वाले उपकरण या कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसका नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। कमाल की बात यह है कि जंतर मंतर किसी एक संस्कृति की देन नहीं था, ये तो ग्लोबल नॉलेज का एक संगम था। जयसिंह ने दुनिया भर के ज्ञान को एक साथ मिलाया। उन्होंने पारस की मराघे ऑब्जर्वेटरी से कॉन्सेप्ट्स लिए, समरकंद की उल्लुग बेग ऑब्जर्वेटरी के बड़े डिजाइन से प्रेरणा ली, यूरोप से सटीकता के स्टैंडर्ड्स को समझा, और इन सबको प्राचीन भारतीय खगोलीय सिद्धांतों के साथ जोड़ दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब बना कैसे। देखिए, सबसे पहले 1724 में दिल्ली में एक प्रोटोटाइप बनाया गया। फिर जब जयसिंह ने अपनी नई राजधानी जयपुर बसाई तो 1728 से 1734 के बीच सबसे बड़ी और सबसे बेहतर ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करवाया, जो आज भी मौजूद है। चलिए अब सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं कि आखिर ये पत्थर आसमान को पढ़ते कैसे हैं, ये विशाल उपकरण काम कैसे करते हैं। आइए सबसे प्रभावशाली उपकरण के जरिए इनके पीछे के जीनियस को समझते हैं। तो मिलिए सम्राट यंत्र से। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सर्वोच्च उपकरण 90 फीट की ऊंचाई के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है। ये जंतर मंतर का दिल है और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार। 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड, ये आंकड़ा सच में हैरान कर देने वाला है। सम्राट यंत्र की जो छाया है वो हर सेकंड 1 मिलीमीटर आगे बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सच में अपनी आंखों से समय को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। इतनी ज्यादा सटीकता। तो ये काम कैसे करता है? तरीका बहुत सरल लेकिन बहुत क्लेवर है। देखिए, सूरज की किरणें बीच की तिकोनी दीवार पर पड़ती हैं। ये दीवार पृथ्वी की धुरी के साथ परफेक्टली अलाइंड है।
इसकी छाया नीचे बने मार्बल के घुमावदार स्केल पर गिरती है और एक ट्रेंड ऑब्जर्वर इस छाया को देखकर 2 सेकंड तक की सटीकता के साथ लोकल टाइम बता सकता है। और बात सिर्फ सम्राट यंत्र की नहीं है, यहाँ और भी कई अनोखे उपकरण हैं, जैसे कि जयप्रकाश यंत्र। ये एक बहुत बड़े कटोरे जैसा है जो आसमान के एक उल्टे नक्शे की तरह काम करता है। सोचिए, जमीन पर खड़े होकर आसमान का नक्शा देखना कितना कमाल का आइडिया है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। बात करते हैं जंतर मंतर की स्थायी विरासत की, इसके ऐतिहासिक महत्व की, इससे जुड़ी वैज्ञानिक बहसों की और इसे मिली पहचान की। जैसा कि हमने पहले भी बात की, 2010 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया और इसके पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली, ये इस्लामी, हिंदू और यूरोपीय वैज्ञानिक संस्कृतियों के संगम को दिखाता है, और दूसरी, ये खगोलीय उपकरणों का एक ऐसा शानदार कलेक्शन है जिसमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं जो कभी बनाए गए। हालांकि इसकी सटीकता को लेकर एक वैज्ञानिक बहस भी चलती है। कुछ आलोचकों का कहना है कि समय के साथ नींव थोड़ी धंस गई होगी, या फिर छाया का किनारा थोड़ा धुंधला, जिसे पेनम्ब्रा कहते हैं, होता है। इससे सटीकता पर सवाल उठते हैं, लेकिन इसके जवाब में तर्क ये है कि उस समय के ऑब्जर्वर छाया के किनारे को पढ़ने में माहिर थे और सटीकता के लिए कई बार रीडिंग ली जाती थी। और सबसे बड़ा सबूत ये है कि इन ऑब्जर्वेशन से बनी जीज सारणियां सदियों तक सफलतापूर्वक काम करती रहीं। और अंत में यूनेस्को का ये कथन ही सब कुछ कह देता है। जंतर मंतर सिर्फ एक वेधशाला नहीं, बल्कि ये टॉलेमिक स्थितीय खगोल विज्ञान परंपरा का अंतिम और स्मारकीय चरमोत्कर्ष है। मतलब एस्ट्रोनॉमी की उस महान परंपरा का ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, जहां आकाश को सीधे आंखों से पढ़ा जाता था। ये ज्ञान, सटीकता और इंसानी दिमाग की काबिलियत का एक बेमिसाल स्मारक है।